अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त बिलाल ख़ान। आज मैं नामर्दी पर, टाइमिंग की कमी पर, इंतशार की कमी, एक बार इंतशार आ जाए तो फिर से ना आना, सुस्ती, ढीलापन, मर्दाना कमज़ोरी, सब पर एक अक्सरी नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये मैं नुस्खा बना रहा था, मैंने एक आग दे भी ली है एक चीज़ को जो पहले तैयार करनी थी। तो पहले मैं ये नुस्खा नहीं दे रहा था, अब फिर किसी वजह से मुझे ये नुस्खा देना पड़ रहा है। तो मैं बना तो रहा हूँ, इसकी फिर आगे आपको लाइव वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप ले लें। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए आपको वो चाहिए हड़ताल वर्किया। ये मैंने हड़ताल वर्किया ले रखी है। आपने मुसफ़ा शुद्ध लेनी है, इसके मुसफ़ा और शुद्ध करने का तरीका मैंने बता रखा है। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो चाहिए शिंगराफ्रूमी। ये शिंगराफ्रूमी पड़ी है, इसको भी आपने शुद्ध करना है, मुसफ़ा करना है, वो लेनी है। तो मैं इस नुस्खे के लिए वो शुद्ध कर भी रहा हूँ, मेरी पड़ी हुई है आग के दूध में। तो उसके बाद जो चीज़ आपको लेनी है वो लेना है पारा, वो भी मुसफ़ा। ये पारा है हमारा, ये देख लें, इसके अंदर पारा है, ये मुसफ़ा पारा आपको लेना है। उसके बाद सुंबल फार सफ़ेद, असली दूधिया जो होती है वो लेनी है अपने, ये देख लें इस तरह की होती है। तो सुंबल फार सफ़ेद। फिर आपको लेनी है अब्रक्सिया, ये देख लें ये अब्रक्सिया है, ये पहले इस तरह की होती है, अब मैंने इसको एक आग दे ली है तो ये देख लें ये इस तरह से सुनहरी कलर में आ गई है, बिल्कुल चमकदार। अबरक का कुश्ता उस वक़्त कामिल होता है जब इसकी ये जो आपको चमक दिखाई दे रही है ये बाकी ना रहे। जब तक इसकी चमक रहती है तो ये काबिल कदर कुश्ता नहीं बनता। तो मैंने इसकी एक आग दे ली है, मैं ये 50 ग्राम के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आपको भी उसी हिसाब से बताऊँगा। तो आपने सबसे पहले अपने हिसाब से अदरक ले लेना है, चाहे आप 100 ग्राम तक भी ले सकते हैं। तो आपने अदरक लेके और जो चीज़ और है वो है कलमी शोरा। तो सबसे पहले आपने अदरक लेके उसको आपने किसी आग वगैरह पे, तेज़ आग पे आपने उसको रख देना है। रखने के बाद जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, लाल सुर्ख हो जाए, तो आपके पास दूध हो, दूध गाय का दूध हो, उसमें आपने इसको डाल देना है, डालते जाना है। ये अपने आप ये जो परत से हैं ये इसके जुदा जुदा होने लग जाएंगे। तो इसी तरह से आपने 8 से 10 बार इसको अदरक को दूध में, गाय के दूध में इसको डालते जाना है। फिर जब ये सर्द हो जाए, ठंडी हो जाए, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है, फिर गर्म करना है और फिर आपने इसको दूध में डालना है। तो फिर ये छोटे छोटे से टुकड़े बन जाएंगे। उसके बाद आपने लेना है कलमी शोरा, उसको आपने पीस लेना है, शुद्ध किया हुआ, मुसफ़ा किया हुआ। वो भी मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि उसको किस तरह से शुद्ध किया जाता है, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपने लेना है कलमी शोरा शुद्ध किया हुआ। तो आपने ऐसा करना है कि अगर आप ये 100 ग्राम ले रहे हैं तो आपने 250 ग्राम तक कलमी शोरा ले लेना है। तो सबसे पहले आपने थोड़ा सा कलमी शोरा नीचे बिछा देना है 20 ग्राम तक। तो उसके ऊपर आपने 20 ग्राम या आप 50 ग्राम तक कलमी शोरा नीचे डाल दें और उसके ऊपर 20 ग्राम तक ये जो अदरक का जो होगा चूरा मुसफ़ा किया हुआ ये डाल दें। फिर आपने उसके ऊपर कलमी शोरा डाल देना है, फिर उसके ऊपर आपने अदरक का चूरा डाल देना है। तो इसी तरह से आपने इसके ऊपर डालते जाना है और इसको अच्छी तरह से गिल हिकमत करके, और ऊपर जो आखिरी तय हो वो भी कलमी शोरे की हो और जो नीचे वाली तय हो वो भी कलमी शोरे की हो। या अगर इस तरह नहीं कर सकते तो फिर सारा इकट्ठा ही आप इसको मतलब नीचे भी कलमी शोरा डाल दें और ऊपर इसको पतली पतली सी तय लगाकर फिर इसके ऊपर भी आप कलमी शोरा डाल दें। जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से बर्तन को गिल हिकमत करके तो आपने इसको 10 किलो की आग देनी है।
जब आप 10 किलो की आग देंगे तो ये इस तरह का निकलेगा, इस कलर में। ये अपना जो स्याह रंग है ये छोड़ देगा और इस कलर में ये आपका तैयार होगा पहली आग में। फिर आपने इसी तरह से इसकी दूसरी आग देनी है पहले वाले तरीके के हिसाब से। तो फिर निकाल लेना है। इसी तरह से आपने 6 से 7 बार आप इसको आग दे लें। इसी तरह 10-10 किलो की, 12 किलो तक भी दे सकते हैं। तो 10-12 किलो की आप इसी तरह इसको 7 आग मुकम्मल कर लें। उसके बाद फिर आपने इसको किसी अच्छी तरह से पीस लेना है। पीसने के बाद फिर आपने इसको किसी बर्तन में डाल देना है। बर्तन में डाल के ऊपर से आपने पानी डाल देना है। पानी डाल के और उस बर्तन को 2-3 घंटे के लिए आपने पड़ा रहने देना है, रख देना है। जब वो सारा पानी ऊपर तैरने लगे और सारी दवाई हमारी नीचे बैठ जाए तो फिर आपने आहिस्ता से उसको पानी को निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने यही अमल 3-4 बार करना है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से खुश कर लेना है। ये जो नीचे दवाई बचेगी ये हमारा अबरक का कुश्ता होगा, तो इसको आपने संभाल के रख लेना है। उसके बाद आपने लेनी है 12 ग्राम सुंबल फार सफ़ेद, 12 ग्राम लेनी है हड़ताल वर्किया शुद्ध, 12 ग्राम शिंगरा फरूमी शुद्ध और 12 ग्राम ही पारा मुसफ़ा लेना है शुद्ध किया हुआ। तो आपने सबसे पहले इनको सारी चीज़ों को पहले डाल के हल्की हल्की सी पहले शिंगरफ को डाल के थोड़ी देर खरल कर लें, फिर सुंबल फार को डाल लें, फिर हड़ताल को डाल लें और फिर पारा डाल के इनको आप 8 घंटे तक अच्छी तरह से खरल करें। 8 से 10 घंटे तक आप खरल करें, क्योंकि पारा भी इसके अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और जो शिंगरफ में पारा है वो भी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो 8-10 घंटे की खरल करने के बाद फिर आपने इसकी 12 पुड़ियाँ बना लेनी है। हम वज़न जितना भी वज़न बने, 4 ग्राम की बने, 3 की बने, जितनी भी बने, आपने इस सारी दवाई का हम वज़न 12 पुड़ियाँ बना लेनी है। उसके बाद आपने लेना है ये जो हमने कुश्ता अबरक बना रखा है, ये आपने लेना है 50 ग्राम। इसको आपने किसी खरल में डाल के और उसमें से एक पुड़िया जो हमने 12 पुड़ियाँ पहले बना रखी हैं उसमें से आपने एक पुड़िया इसमें डाल देनी है और धतूरा सियाह, उसके आप फल पत्ते टहनियाँ सब का रस निकाल लें। निकालने के बाद उसका आपने 50 ग्राम रस एक एक कतरा करके डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है। जब आपके पास 50-60 ग्राम रस मकत्तर करके लेना है, वो आपके पास ख़त्म हो जाए तो फिर आपने इसकी टिक्की बनाकर इसको अच्छी तरह से खुश कर लेना है। खुश करने के बाद फिर आपने इसको किसी बर्तन में गिल हिकमत करके 5 किलो ओपलों की आग देनी है। 5 किलो की आग इस तरह से आपने देनी है कि आपने पहले ओपलों को आग लगा देनी है। जब उनको आग लग जाए और वो अच्छी तरह से जल जाएं, जलने के बाद जब शोले वगैरह निकलने बंद हो जाएं और सिर्फ अंगारे ही बचें ओपलों के, तो फिर आपने उनको दरमियान से हटा के और दरमियान में वो हमारा गिल हिकमत किया हुआ बर्तन रख देना है और ऊपर से उसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। तो जब वो सर्द हो जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर आपने उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने उसको खरल में लेके आना है और दूसरी पुड़िया डालनी है और पहले की तरह 60 ग्राम धतूरे 50-60 ग्राम धतूरे के रस से मकत्तर किए हुए से आपने इसको कतरा कतरा डाल के खरल करना है और टिक्की बनाकर आग देनी है। इसी तरह से आपने 12 आग इसकी मुकम्मल करनी है। 12 पुड़ियाँ भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी और 12 आग भी मुकम्मल हो जाएंगी। तो 12 आग देने के बाद आपने इसको निकाल लेना है और पीस कर रख लेना है। ये आपका कुश्ता अबरक अक्सीरी तैयार है। अगर आपने किसी दवाई में भी डालना हो, किसी भी टाइमिंग की दवाई में, और यहाँ पे वहाँ पे कुश्ता अबरक लिखा हुआ हो, तो आप इस तरकीब से बना के डालेंगे उस दवाई में, तो ये उस दवाई को 4 चांद लगा देगा और उसकी जो फ़ायदे और तासीर है वो बहुत ज़्यादा कवी कर देगा और इससे इंतशार भी बहुत आता है। टाइमिंग की कमी हो वो भी ख़त्म हो जाती है
और जिन्होंने मुश्कज़नी की हो और नफ्स ढीला ढीला रहता हो और उनका सेक्स करने को मन ना करता हो, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके अज्जा भी बहुत अच्छे हैं और इसके बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा और नफीस है। और सुंबल फार और इसकी मदद से ये कुश्ता भी बहुत आला किस्म का बनता है। तो मैं अब इसको अबरक को मैंने एक आग दे ली है, तो मैं अब 6 आगें और दूंगा, क्योंकि मैं पहले ये बना रहा था तो बीच में 1-2 काम और आ गए, तो मुझको ये नुस्खा रोकना पड़ा। तो जैसे ही मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको इसकी लाइव वीडियो बना के दिखाऊंगा जिस तरह से ये बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी मिकदार खुराक है वो है 1 चावल। वो आपने मक्खन में रख के पहले कोई चीज़ खा लें, कोई चूरी वगैरह या कोई हल्का फुल्का बादाम वगैरह, आप 10-12 बादाम की गिरियाँ पहले खा लें ताकि खाली पेट ना हो बंदा बिल्कुल भी। और फिर आपने इसको मक्खन में रख के तो खा लेना है। ऊपर से दूध घी का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जिन लोगों ने बचपन में गलतियां करके अपने आप को तबाह कर रखा है और अब वो बिल्कुल ही नामर्द हो गए हैं, तो उनके लिए भी ये अक्सीर का काम करता है। और 7 खुराकों में ही जितनी भी जिस्म में कमज़ोरी आई हुई है उसको ये दूर करता है। और अगर बंदा 15-16 खुराकें खा ले तो उम्र भर के लिए उसके पास नामर्दी आती भी नहीं है। तो ये ऐसा अक्सीरी और अच्छा नुस्खा है।